इस अदाकारा के साथ जो इसकी मैयत की बेहुरमती हुई तकरीबन 8 माह वो एक बंद कमरे में और लाश उसकी गलती सड़ती रही। इनके वाल साहब आए थे। वालिद साहब आए थे, असगर साहब। क्या कहा था उन्होंने कहा था कब्र खोद दें। कब्र खोद हाँ दें। अच्छा, पहले कभी इस तरह की कब्र आई है खोदने के लिए जो लाश तकरीबन 8-9 माह पुरानी हो? नहीं, इस तरह की नहीं है। पहले कभी नहीं। नहीं, जब उनकी कब्र का आया ना हमें ऑर्डर कि दफनाना है उनको, हमें रोना आ गया। यकीनन हुमैरा असगर वो चेहरा जो अपने हाथ पाँव को मिट्टी नहीं लगने देती थी और लाइमलाइट और रोशनियों के शहर में जाकर अपना मुस्तकबिल रोशन करना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, हुमैरा असगर जो मारूफ अदाकारा थी जो कराची में इंतकाल कर गई थी, उनकी मैयत को लाहौर लेकर आया जा रहा है और उनकी कब्र की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो कब्र जो है उसकी तैयारी की जा रही है। नाज़रीन, हर मुसलमान की एक ही ख्वाहिश होती है कि उसको मरते टाइम गुसल, कफन और कब्र नसीब हो, लेकिन इस अदाकारा के साथ जो इसकी मैयत की बेहुरमती हुई तकरीबन 8 माह वो एक बंद कमरे में और लाश उसकी गलती सड़ती रही। लेकिन जब पता चला तो बहुत सारे रूमर्स पाए जिसमें यह भी कहा गया कि उसके वालिदैन ने उसकी मैयत लेने से इनकार किया गया। लेकिन जब उसके भाई 2 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें बताते हैं कि मैंने इनकार नहीं किया, हम डायरेक्ट जो है वो इनके कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ और छिपा साहब के साथ डायरेक्ट राब्ते पे थे। उसके बाद उनकी मैयत को कराची से लाहौर मुंतकिल किया गया बाई रोड और अब बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि उनकी मैयत घर में नहीं जाएगी बल्कि डायरेक्ट जो है जनाज़गाह में लाया जाएगा। उसकी आखिरी रसूमात अदा करने के बाद उनकी तदफीन की जाएगी और इस टाइम जो है उनकी कब्र तैयार की जा रही है। ये कुछ जो गौरकंद हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई, मुझे बताइएगा कि कब आपके पास ये आया कि आपने ये कब्र खोदनी है? सुबह 8 बजे आए थे, उन्होंने कहा था कब्र 2 बजे रेडी देनी है हमें। ठीक है। इसके साथ इनके कोई रिश्तेदार अहलो हयार हैं? इनके वाल साहब आए थे। इनके वालिद साहब आए थे, असगर साहब। क्या कहा था उन्होंने कहा था कब्र खोद दें। कब्र खोद दें। और यही इस कब्रिस्तान में पहले उनका कोई रिश्तेदार दफन है? उनके सारे ये अजीज कार सारे इधर दफन है। सवारे कोई पता है आपको कौन कौन है? ये नहीं पता, सारे उनके रिश्तेदार ही हैं। ठीक है। आपको जब पता चला कि ये हुमैरा असगर की कब्र हमने खोद दी है जो बहुत ज़्यादा वायरल है, क्या एक्सप्रेशन थे आपके? बहुत ज़्यादा सैड हो गए हम। अच्छा, पहले कभी इस तरह की कब्र आई है खोदने के लिए जो लाश तकरीबन 8-9 माह पुरानी हो? नहीं, इस तरह की नहीं है। पहले कभी नहीं? नहीं, इस तरह की नहीं है ये। तो क्या आपकी क्या फीलिंग क्या थी जब आपको ये पता चला कि कब्र खोदनी और ये वही अदाकारा है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा वायरल हुई हैं, उसके बाद उनकी कब्र को लेकर बड़ी बातें की गई हैं? हर मुसलमान की एक ही ख्वाहिश होती है कि आखिरी टाइम उसको कब्र नसीब हो, कलमा नसीब हो और कफन के साथ साथ कब्र की जो जगह है वो नसीब हो। जब उनकी कब्र का आया ना हमें ऑर्डर कि दफनाना है उनको, हमें रोना आ गया था, आंसू आ गया था। हालांकि आमतौर पर कहा जाता है कि कसाई और गोरकन जो होते हैं दिली तौर पर बड़े मजबूत होते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, कभी आपने कब से ये काम कर रहे हैं? हमें 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। हाँ जी। और आपका दिल तो मजबूत हो गया होगा यकीनन, जब कब्रों के अंदर कब्रें खुदती हैं तो मुख्तलिफ जिस्म हड्डियाँ वगैरह निकलती हैं। ऐसे ही देख देख कर मजबूत हो गया दिल। पर जब आज सुना ना तो रोना आ गया। नाज़रीन, ये हालात हैं कि गोरकन जो कहा जाता है कि बड़े दिली तौर पर बड़े मजबूत होते हैं और यकीनन कहा जाता है कि एक कब्र में 70 जो मैयतें हैं वो दफन होंगी और जब ये कब्र के नीचे कब्र खोदते हैं तो मुख्तलिफ जो मुर्दे होते हैं उनकी बाकियात होती हैं वो निकलती हैं। कभी कोई ऐसा वाक़या कि आपने कब्र खोदी और नीचे से कोई कब्र निकल आई हो? निकल आती हैं, हड्डियाँ वगैरह निकल आती हैं, फिर वो उसके अंदर ही दफना देते हैं। मैंने अपने आँखों से 2-3 दिन की पहले गया, मैं इधर के रहने, रैशी मेरी इधर ही है, जम पहला। मैंने अपने आँखों से इतनी कब्र देखी है बच्चे की, देख के मेरे आँखों से आंसू आ गए। मैंने इधर से रेडी मिट्टी की ली, इनसे इनकी मंतरला करके, भाई हैं ये भी हमारे, इनसे मिट्टी कर ले, मिट्टी पाई आप अपने हथी पाई है लोगों। मैंने इतने, मेरी अपनी आदत है यार, चल यार कोई माड़ा बंदा नहीं पा सकता, अपनी खिदमत आप कर दें, अल्लाह ताला उसको ऊपर भी सवाब देगा, इधर भी सवाब देगा। नाज़रीन, ये वो कब्र है जिसमें हर शख्स ने जाना है और यकीनन हुमैरा असगर वो चेहरा जो अपने हाथ पाँव को मिट्टी नहीं लगने देती थी और लाइमलाइट और रोशनियों के शहर में जाकर अपना मुस्तकबिल रोशन करना चाहती थी, लेकिन फैमिली के कुछ क्लैशेस की वजह से उनके साथ राब्ता नहीं रखा गया। बेशक 1000 बार कहा जाए लेकिन लोग बाशऊर हैं। एक खातून जिसको 9 माह तक, 8 से 9 माह तक बयारो मददगार कॉल तक नहीं की गई, ये तो खुदा की करनी ऐसी हुई कि मालिक मकान बेल्फ लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि ये खातून
तकरीबन 8 से 9 माह पहले इंतकाल कर गई है और उसके जिस्म में जो है वो कीड़े पड़ गए हैं, यानी गल सड़ गई है। और उसके बाद मीडिया ने बहुत शोर मचाया और पूरे पाकिस्तान में ववेला बच गया। यकीनन ये अपनी नौइयत का एक अनोखा वाक़या है। और वो लड़की जो यकीनन अपने आप को साफ़ सुथरा रखती थी, और अगर उसकी बेडशीट की बात की जाए तो उसी तरह ही मौजूद थी जैसे कि कल बिछाई गई है। अपने आप को साफ़ सुथरा रखने वाली खातून, अपने जिस्म को मिट्टी ना लगने देने वाली खातून और खुशियाँ बखेरने वाली खातून किस तरह आखिरी टाइम तड़पी होगी, कितनी तकलीफ़ हुई होगी उसको। ये जो नज़र आता है ये रिश्तों से दूरी और कुछ ऐसे मामलात जो आप नज़रअंदाज करके अपने मकसद को हासिल करने के लिए जाते हैं तो आपको ये फेस करना पड़ता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।